जय श्री महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज हम गणेश कुंजी के बारे में बात करने चल रहे हैं। ये मंत्र क्या है और इसका विधि विधान क्या है, और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, और ये मंत्र कार्य कैसे करता है। ये मंत्र मान लो सब लोगों के पास होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो तंत्र मंत्र से जुड़े हैं उनके पास भी होना चाहिए, जो नहीं जुड़े हैं उनके पास भी होना चाहिए। और ये गुरु परंपरा में दिया जाता है। गुरु परंपरा के अलावा इसे नहीं सिखाया जाता। इसका कारण क्या है? क्योंकि मान लीजिए आप किसी देवी देवता के पास जाते हैं और मन्नत मांगते हैं, तो आपका कार्य कभी कभी जल्दी हो जाता है और कभी कभी लेट से होता है। तो लेट से होता है और कभी कभी लेट के होने के बाद जब आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती तब प्राप्त होता है, तो फिर कोई मतलब का नहीं होता। इसी प्रकार ये मंत्र काम करता है। मान लीजिए आप तांत्रिक हैं और किसी का वशीकरण कर रहे हैं। अब वशीकरण करते हैं तो वशीकरण करने में विलम्ब क्यों होता है, लोग सफल क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि उनकी डायरेक्ट अर्जी नहीं लगती। जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री है और एक आम आदमी एक पत्र लिखता है और प्रधानमंत्री के पास भेजता है, तो पहले डाकघर में जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है, डाकिया के पास जाता है, फिर इस डाकखाना से उस डाकखाना, उस डाकखाना से उस डाकखाना, इसी तरीके वो पोस्ट घूमता रहता है, तब जाके कहीं प्रधानमंत्री के पास पहुंचता है। तो ये सब प्रक्रिया करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो और ऐसा कुछ हो जाए कि प्रधानमंत्री का कोई खास आदमी हो जो प्रधानमंत्री के साथ रहता हो और डायरेक्ट आपसे संपर्क हो, डायरेक्ट उस साथी को पत्र दिया और प्रधानमंत्री के पास पहुंचा दिया, तो आपका कार्य जल्दी हो जाएगा। उसने उधर पढ़ा और दस्तखत दिया, आपको दे दिया, आपका काम तुरंत हो गया। इसी प्रकार तंत्र लाइन में कुछ ऐसी विद्या होती है कि जो गुरु परंपरा में ही सिखाया जाता है, उसके अलावा ये विद्या नहीं दिया जाता। इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर, उनका काम नहीं होता। बताते हैं मैं तो ये जगह है वो जगह है, क्योंकि जब कोई शक्ति जागृत भी करता है तो उसमें भी उस समय जो देवता होते हैं छाछी होते हैं, नौ ग्रह भी छाछी होते हैं, पांच तत्व भी साथी होते हैं, और उसी समय जो आपका इष्ट होता है वो भी बलवान होता है। वो देखता रहता है कि आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं, तो उसमें वो बाधा बन जाते हैं, तो आपका कार्य नहीं होता। चाहे मान लीजिए आप अगर वशीकरण करते हैं या और कोई भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या चौकी बैठाते हैं या जाते हैं मसान में कोई साधना सिद्धि करने जाते हैं, कोई साधना करते हैं, तब आपकी साधना इसलिए सफल नहीं होती कि क्योंकि सबसे पहले तो आपके पितर आपके ऊपर नजर बनाए होते हैं, उसके बाद नौ ग्रह भी बनाए होते हैं, और जो वो शक्ति है वो भी नज़र बनाए होती है। आपकी अर्जी डायरेक्ट नहीं लग पाती। जब इस मंत्र को 5 बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ने के बाद आप वो कार्य करते हैं, तो आपकी डायरेक्ट वो अर्जी स्वीकार होती है। समझ गए? डायरेक्ट टू डायरेक्ट, हैंड टू हैंड, यानी प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिलन होता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो इस मंत्र में जिस भी देवी देवता का आप आवाहन करते हैं, उस मंत्र में, उस विद्या में डायरेक्ट उस शक्ति से मुलाकात होती है। आपकी बात जो है सीधा पहुंच जाती है। आप मान लीजिए 5 बार इस मंत्र को पढ़ते हैं, किसी देवी स्थान पे जाते हैं, किसी देवता स्थान पे जाते हैं, वहाँ मन्नत मांगते हैं। अगर ये मंत्र आप पढ़ते हैं, उसके बाद ये क्रिया करने के बाद जब उस शक्ति से आप कुछ मांगते हैं तो डायरेक्ट आपको प्राप्त होता है। और विशेष बात यह है कि उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाता। मेन बात यह है, जब अड़ंगा नहीं लगता तो डायरेक्ट पहुंचता है। कारण यही है कि लोग पीछे रह जाते। और तो और इससे लक्ष्मी, घर, व्यापार सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। जो मंत्र आप कार्य करते हैं, इसी में एक मंत्र और चलाया जाता है कि जो मंत्र मान लीजिए आपको 1000 बार पढ़ना है,
या 100 बार पढ़ना है। आपको 100 बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार मंत्र पढ़ें और काम हो जाए। या 1000 बार हमें पाठ करना है, किसी चीज़ का झाड़ा लगाना है, 1000 पढ़ने में 2 घंटा लगेंगे और वही काम हमें 1 मिनट में करना है 5 GB की रफ्तार से। तो ये मंत्र पढ़ने के बाद जब वो 3 बार मंत्र पढ़ लेंगे तो वही मंत्र जो 1000 बार पढ़ना है, 1000 पढ़ने के बाद ये एक बार खाली ये मंत्र बोलना है। जो मंत्र को आपको 1000 पढ़ना था उस मंत्र को खाली एक बार बोलेंगे और डायरेक्ट आपका काम हो गया। समझ गए? तो ऐसी गुरु परंपरा विद्या सिखाई जाती है और ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट काम करता है। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।